नाज़रीन, पहले कदम जमाए, फिर कुछ लड़खड़ाए और फिर उसके बाद खुशियों के बादल आए और यूं पाकिस्तान के नाम ये जीत रही 2-0 का ये मुकाबला पाकिस्तान ने अपने नाम किया। 2 मैच पाकिस्तान जीत चुका है, 3 मैच सुपर 12 के अभी बाकी हैं। तो आमिर सुहेल साहब की तरफ बढ़ते हैं। आमिर सुहेल साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। आमिर भाई, मैच का अगर आगाज लें, गेंदबाजों की तरफ से जिस तरह मोहतात बॉलिंग की गई, रोके रखा गया और बल्ले से रन्स नहीं उगले न्यूजीलैंड ने, और फिर जब हमारा आगाज शुरू हुआ तो आगाज पे पहले बात करते हैं कि आगाज आपकी नज़र में कैसा था, फिर टेल एंडर्स पे आएंगे। न्यूजीलैंड टीम का आगाज या पाकिस्तान की बैटिंग? देखिए, जब आप इतना छोटा टोटल जो है चेज कर रहे होते हैं तो आप इसी तरह के एटीट्यूड के साथ आते हैं, कोई रिस्क नहीं लेना, आराम आराम से आपने खेलना। अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम स्लोअर वन रीड नहीं कर पाए, जल्दी आउट हो गए। लेकिन अच्छी चीज़ यह है कि हर प्लेयर जो है वो अपनी यूटिलिटी बता रहा है, जो भी इस वर्ल्ड कप में सिलेक्ट हुआ है। हफीज़ को ले लें, आउट किए, फील्डिंग बड़ी अच्छी की, बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे थे। आई थिंक उनका जो कैच हुआ है वो कोई शॉट भी बहुत आउटस्टैंडिंग कैच था। शॉट कोई और फील्डर होता तो ये आराम से चौका था। इतना डिस्टेंस कवर करके लास्ट मोमेंट पर डाइव करके उन्होंने ये कैच किया। उन्होंने भी अपनी यूटिलिटी। फिर शोएब मलिक ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि उनको ना सिलेक्ट करके पिछले दिनों में कितनी ज्यादती की गई। आप देखें, शोएब मलिक जब पहले रन्स नहीं बना रहे थे, बॉल बीट्स कर रहे थे, डॉट बॉल जाती रही, तो उस वक्त हम जहाँ पे मैच देख रहे थे वहाँ पे माहौल कुछ ऐसा था कि ये शोएब मलिक क्या कर रहे हैं, इन्हें खेलना चाहिए। देखिए, एक्सपीरियंस है। आप का जो एक्सपीरियंस है आपको वो एक चीज़ सिखाता है, वो ये है कि आपने अंडर प्रेशर काम किस तरह रहना है और आपने अपने ऊपर बिलीव क्या रखना है कि कोई नहीं, अगर 2 गेंद बीट भी हो गई या रन्स नहीं बना, मैं कर लूँगा। आप देखें, जब मौके की चौके की ज़रूरत थी, शोएब मलिक ने चौका मारा। जब छक्के की ज़रूरत थी, उन्होंने छक्का मारा। हमारे न्यूज़ रूम में बातें पता क्या चल रही, वो ये चल रही थी कि आसिफ अली ने बढ़ावा दिया है शोएब मलिक को, जिसके बाद शोएब मलिक को। देखिए, बात यह मैं वही कह रहा हूँ, हर प्लेयर ने अपनी यूटिलिटी बताई। आसिफ अली को आपने फिनिशर रखा हुआ था। आज जब क्रंच सिचुएशन थी, उन्होंने आके छक्के जो 2 मारे हैं टीम सऊदी को, और उसके बाद उन्होंने गेम जो है वो प्लेट पर रख के पाकिस्तान के लिए कप्तान को दे दी कि ये ले पकड़ेंगी। ख़त्म हो गया मैच और सारी टेंशन जो थी वो ख़त्म हो गई। जो मुझे खुशी हो रही है कि जो प्लेयर जिस वजह से टीम में रखे गए हैं वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसी के मुताबिक। हाँ, इसमें बेहतरी सिर्फ ये मैं चाहूँगा नेक्स्ट मैचेस में कि जितने डॉट बॉल्स हुए हैं उसको कम करने की कोशिश करें। अगर चौका नहीं मिल रहा तो सिंगल ज़रूर करें। आप देखें, अगर सिंगलें हम करते रहते तो इतनी मुश्किल सिचुएशन ना होती। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने बिल्कुल सही एटीट्यूड और सही प्लानिंग के साथ रन चेस किए हैं। बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त की आज पाकिस्तान ने, जो हम बात कर रहे थे कि आपने बेसिक्स ऑफ द गेम को नहीं छोड़ना। लाइन लेंथ बहुत अच्छी थी, स्पिनर ने भी बहुत अच्छे बॉल किए, हफीज़ की विकेटें भी कारआमद साबित हुई। एक्चुअली जो फैसला किया बाबर आजम ने, टर्न आउट टू बी अ गुड वन। आज कप्तानी का कुछ अक्स भी देखने को मिला कि जिस तरह के बेहतरीन फैसले किए। मैं आमिर भाई आपकी जानिब आता हूं। इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर अरफात साहब। यासिर भाई, मुझे खुशी इस बात की है कि आपसे जब बात हुई है, मौका कुछ ऐसा था कि जब खुशी दीदनी थी, जज्बात हाई थे, और मेरे अल्फाज शायद मेरे जज्बात का भी साथ ना दे रहे हो। क्या समझते हैं आज का मैच शुरू से लेके एंड तक, जिस तरह हमने एक छोटे टोटल पे न्यूजीलैंड को रोका, फिर हमारा स्टार्ट जो था वो कुछ अच्छा नहीं रहा, लेकिन रफ्ता रफ्ता टेल एंडर्स की जब तरफ हम आए तो हमने बेहतरीन परफॉर्म किया। कुली हाथा क्या करते हैं आज के मैच में? देखिए, अल्लाह करे ये जो मुबारकबादों का सिलसिला ये इस तरह जारी रहे। आमिर भाई को भी और आपको भी मुबारकबादें मिलती रहे और हमें भी इस तरह की मुबारकबादें मिलती रहें। देखिए, ये बहुत जो बेहतरीन बात आमिर भाई ने यहाँ की कि प्लेयरों को जो अपना रोल है, वो सब प्लेयरों को अपना अपना रोल पता है, डिफाइन हुआ है। और उसके साथ साथ जो मैनेजमेंट ने लड़कों को जो फ्रीडम दिया हुआ है, उसको देख के बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि लड़के जिस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। और T20 इज ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। और आप देखें, आसिफ अली पिछली रिजीम में कैसा खेल रहा था, पिछली मैनेजमेंट में कैसा खेल रहा था, और आज हालांकि उससे मिसफील्ड भी हुआ, आपने देखा उससे मिसफील्ड बाउंड्री भी हो, मगर उसके बावजूद जब वो बैटिंग करने आया तो उसने दिखाया कि उसमें जिस वजह से वो सिलेक्ट हुआ उसने वो करके दिखाया। और देखिए, एक्सपीरियंस ऑलवेज काउंट्स।
आप शोएब मलिक ने जो मिडल में आके सहारा दिया, जिस तरह विकेटें हमारी गिर रही थी, अगर यहाँ पे यंगस्टर होते तो कोई एरी फेरी शॉट मार के आउट होके चले जाते, प्रेशर और बढ़ जाता। मलिक का वहां पे होना, फिर आसिफ का आना, तो ये जो पार्टनरशिप लगी है जिसकी वजह से हम लोगों ने ये मैच जीता। और दोबारा अगेन 2 पॉइंट पहले, 2 पॉइंट ये, इन 4 पॉइंट्स की वजह से देखिए हमें तो अल्लाह की तरफ से देखिए फायदा तो हो ही रहा है, बाकी टीमों के लिए मुश्किल हो रहा है। इंडिया के लिए, न्यूजीलैंड के लिए क्वालिफाई करना सेमीफाइनल के लिए, तो मतलब बहुत खुशी है आज के मैच को भी और प्लेयर्स को देखते हुए जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया। आमिर भाई, अगर आज सोडी की बॉलिंग देखें या टिम साउथी की बॉलिंग देखें, उस पर क्या कमेंट करें? सऊदी ने शुरू में बहुत अच्छे बॉल किए, इसमें कोई शक नहीं। देखें उन्होंने जो पावर प्ले में बॉल किए हैं और बैट्समैनों को, बाबर आजम जैसे बैट्समैन और रिजवान जैसे बैट्समैन को बड़ा खामोश रख के बैटिंग करवाई, तो बॉलिंग तो उन्होंने अच्छी की, लेकिन एंड में आके मेरा ख्याल है थोड़ा सा नर्वसनेस में वो 2 छक्के खा गए। शायद उन्होंने एक्सपेक्ट वो नहीं कर रहे थे कि आसिफ उनको इस तरह ट्रीट करेगा। और 2 छक्कों की तो हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ अब मिस कर रहे हैं, जो उन्होंने आते पहले गेंद के ऊपर चौका मारा टाइम करके, उसके बाद मेरा ख्याल है उस शॉट के बाद उनको अपने ऊपर और कॉन्फिडेंस आया होगा कि भाई ठीक है, आज मेरा डे आते ही मिला चौका, आई शुड गो फॉर इट। और उन्होंने प्रूव किया कि ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग फिनिशर और क्यों पाकिस्तान टीम में मौजूद है। यासिर भाई, शारजाह की अगर विकेट देखें तो हम अपना गुज़श्ता माजी का रिकॉर्ड देखें, अभी जो गुज़श्ता माजी करीब में जो पिछले मैचेस हुए हैं उसमें बहुत ज़्यादा रन्स बने, टोटल जो पहली टीम का था वो अच्छा बना। आज जो हमने टोटल रोका, हमारे बॉलर्स की कारकर्दगी को कैसा देखते हैं? हारिस रऊफ की 4 विकेट्स, हसन अली की जिस तरह वो थ्रो थी वो एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी, सीधी जाके विकेट को लगेगी, तो हमारे बॉलर्स का आज कितना बड़ा किरदार है मैच में? देखिए बिल्कुल, ये 2 बड़े टर्निंग पॉइंट्स है। एक तो वो जो रनआउट था वो बड़ा ही की था, क्योंकि उस टाइम केन विलियमसन एक प्लेटफॉर्म सेट कर रहे थे अपने लिए भी और बाकियों के लिए भी कि वहां से वो एक बड़ा टारगेट लगाएंगे। मगर वो जो हसन अली की फील्डिंग थी बॉलिंग के बाद फॉलो थ्रू में जाके जिस तरह उन्होंने रनआउट किया, और हारिस रऊफ की जो बॉलिंग थी वो बहुत ही एक्सेप्शनल, ऑल्दो उन्होंने पहले मैच में उस तरह विकेट्स नहीं ली मगर बॉलिंग उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छी की। और इस मैच में तो वो देखिए जिस तरह वो स्लो बॉल करते हैं, फिर एक 150 वो की स्पीड से बॉल, और अगला बॉल जो करते हैं वो 120 पे, जो डिफरेंस आता है उनकी पेस में, इसी वजह से वो इफेक्टिव हैं और यही उनकी क्वालिटी है। तो बाकी बॉलर्स की भी अगर आप बात करें, बेहतरीन सब लड़कों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। शाहीन को देख लें, हफीज़ ने बीच में आके 2 ओवर अच्छे किए, शादाब ने, तो ओवरऑल अगर आप पूरी टीम की जो बॉलिंग की अगर परफॉर्मेंस देखें, बहुत अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ है। और रिकॉर्ड जो है यूएई के पिछले 12 मैच पाकिस्तान जीता और उसको उस तसलसल को बरकरार रखा हुआ है। आई एम श्योर ये जो इससे कॉन्फिडेंस मिलेगा, अगले मैचों में इसी तरीके से खेलेंगे और पाकिस्तान को इजी कोई भी मैच नहीं लेना चाहिए। अफगानिस्तान का अगला मैच है, इसी माइंड फ्रेम से जाना चाहिए, एग्रेसिव क्रिकेट जिस तरह खेल रहे हैं और इसी तरह क्रिकेट आगे भी खेलनी चाहिए। जो अच्छी चीज़ कर रहे हैं हारिस रऊफ, एक तो चेंज ऑफ पेस की बात की यासिर ने, वो जो एंगल क्रिएट कर रहे हैं, जब बैट्समैन बड़ी हिट मारने के चक्कर में होता है और गेंद जब एंगल पे आता है तो बजाय बल्ला इस तरह करने के आपको फिर सीधा लेके आना पड़ता है। आप एज ए बैट्समैन रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो कि गेंद को सीधा खेलें, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो रहे हैं। देखिए वो जो एंगल है, पहला अगर आप उनका आउट देखें जब उन्होंने गप्टिल को किया, विकेट छोड़ रहे थे हिट मारने के लिए, वो एंगल उनके लिए काम किया, पैड पे लगा, गेंद स्टंप्स के ऊपर लगा, जो भी उन्होंने आउट किए एंगुलर जो गेंद कर रहे थे। सो इन एवरी फॉर्म ऑफ क्रिकेट, मिडल ओवर्स में जहाँ पे आपको ऑफ द सरफेस कोई सेम या मूवमेंट नहीं मिल रही, तो फिर आप एज ए बॉलर अगर आप एंगल क्रिएट करते हैं तो आप बैट्समैन के लिए बहुत परेशानी लेके आते हैं। नसीम, यहाँ पे आज की बेहतरीन करदगी को शामिल करते हैं। कोक स्पॉन्सर है, सेगमेंट है हमारा, कमाल कर दिया। किसी एक खिलाड़ी के ऊपर आज के मैच को हम नहीं छोड़ सकते। आज का मैच जो था वो कुली तौर पे अगर हम कप्तानी देखें, हर बल्लेबाज की महारत देखें, कहीं पे तजर्बाकारी काम आई, किसी पे सिलेक्शन पे एतराज़ उठाया गया तो वो आज चल निकला। हर बल्लेबाज पे अगर हम कमेंट्स करना शुरू कर दें तो हर एक की खुसूसियात अपनी अपनी है। आमिर भाई, अगर सिचुएशन देखी जाए, अब जैसे यासिर भाई ये जिक्र कर रहे थे कि हमारा जो गुज़श्ता रिकॉर्ड था वो आज हमने मेंटेन किया, हमें इस बात की खुशी है। मुझे तो इस बात का डर था कि जो भारत के साथ हमारा रिकॉर्ड था वो भी हमने ख़राब करके अपने हक में किया है। आज क्या समझते हैं, बाबर आजम ने जो नसीहतें की थी ड्रेसिंग रूम में गुज़श्ता मैच के बाद जाके, खिलाड़ियों ने आज उसे माना या किसी हद तक माना? नहीं, पूरे हद तक माना है। देखिए आप मैच जीते हैं, पहली तो चीज़ ये। शारजाह जैसी विकेट जहाँ पे हर टीम ने आके
150 से ज़्यादा स्कोर किया। और ये हम यही जिक्र कर रहे थे, ये वाली पिच जो है अगर आप तमाम सेंटर्स को देखें तो ये बैट्समैन को ज़्यादा सूटेबल है। उस पिच के ऊपर आप एक टीम को 134 के ऊपर रिस्ट्रिक्ट करते हो तो ये बहुत बड़ा बहुत बड़ा उसमें जिस तरह इसमें आप आंखें बंद करके कह सकते हो यार बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग हुई है। अदरवाइज इस विकेट के ऊपर तो आप टॉस के ऊपर अगर बाबर आजम से बाबर आजम को ये कहा जाता कि ठीक है जी, न्यूजीलैंड कहती है हमें 150 रन दे दो 20 ओवर के, उन्होंने कहना तो ले लो। सो दे बोल्ड रियली वेल और हर डिपार्टमेंट जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। लग रहा है कि टीम जेल इन है। और ये एक चीज़ जो मैं फिर कहना चाहूँगा, देखें इस क्रिकेट में सिंगल और कन्वेंशनल वे ऑफ बैटिंग का बहुत बड़ा रूम है। इसी मैच में आप छक्के मारने वाले प्लेयर होते शोएब मलिक की जगह, हफीज़ की जगह, आप ये मैच नहीं जीत सकते थे। आप देखें आपने आसिफ अली को रोका, फिनिशर के तौर पे खिलाया कि इनको कम ओवर देंगे और जाके ये खुल के बॉलर्स के जाके अटैक करें। अगर आप उनको ऊपर भेजते हैं, अगर आप इमाद की जगह आसिफ को भेज देते हैं, उनमें एबिलिटी नहीं है कि वो स्कोर बोर्ड चलाते रहे सिंगल दुक्के के साथ। और उस वक्त चूंकि टीम थोड़ी सी न्यूजीलैंड के ऊपर छाई हुई थी तो उन्होंने कहा कि ये गेम को आखिरी ओवर्स तक लेके जाओ, जहाँ पे अगर 10-12 की एवरेज होती है आसिफ अली जाके पूरा कर देगा। सो इस क्रिकेट में भी कन्वेंशनल वे ऑफ बैटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पिछला मैच देखें जो पाकिस्तान ने खेला, विराट कोहली ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की, कितने चौके छक्के मारे उन्होंने, वही गैप्स में गेंद को वर्क करके प्रेशर सिचुएशन में इंटेलिजेंट बैटिंग करके अपनी टीम को वो 150 के ऊपर लेके गए। सो ये हमें अपना जो माइंडसेट है, जो क्रिकेट में जो प्लेयर्स को भी माइंडसेट देना है, वो ये है कि कन्वेंशनल वे ऑफ क्रिकेट, जो बेसिक्स हैं उनको तगड़ा करो। ये छक्के चौके वाले प्लेयर्स को थोड़ा सा जब आप इग्नोर करेंगे और एक कल्चर डेवलप होगा, फिर प्लेयर जो हैं, जो छक्के वाले भी प्लेयर हैं, वो अपनी गेम को इम्प्रूव करना शुरू करेंगे। उससे पाकिस्तान क्रिकेट बहुत आगे जाएगी। यासिर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर भाई हमारे साथ मौजूद नहीं है। आमिर भाई, अगर हम ड्यू फैक्टर की बात करें तो ड्यू फैक्टर जो है वो आज आप कितना देखते हैं? जिस तरह की गेंदबाजी का मुजाहरा किया गया न्यूजीलैंड की तरफ से, ड्यू फैक्टर कोई नहीं, इतना नजर नहीं आया। और देखें आपने प्रिपेयर करना ना, अब ये है सिचुएशन, अब आपको डील करना पड़ेगा। अगर ड्यू पड़ती है तो आपको बॉलिंग, आप मैच तो नहीं छोड़ सकते, आपको बॉलिंग करनी है, चाहे जितना भी आपने टोटल किया हुआ है तो आपको बॉलिंग तो करनी है। उसका तरीक़ेकार ये है, देखें टावल, आप देखें 2-3 टावल होते हैं सिर्फ, उसी से गेंद खुश करें। अब जो टावल गीला हो गया, आप दोबारा से उसको गेंद को सुखाओगे, 20 टावल होने चाहिए हर ओवर के लिए, एक टावल होना चाहिए। सही। और उसके बाद प्लेयर्स को जो करना है कि अपने हथेलियों को इस तरह करके गर्म करते रहे, जब भी गेंद आए सीम को आपने खुश्क रखना। सीम को खुश्क रखेंगे, जितनी सीम ड्राई आप करने में कामयाब होंगे उतना हाथ गेंद जो है आपकी ग्रिप में आएगा और आप कंट्रोल से बॉलिंग कर सकेंगे। सो आपने अब इम्प्रोवाइज़ करना है। अब मुसीबत तो है, ड्यू तो है, अब वहाँ से भाग तो नहीं सकते। आपने तरीके ढूंढने हैं कि इस मुसीबत को डील किस तरह किया जाए। तो वही है, अपने हाथों को गर्म करें, सीम को फूंक मार के सुखाने की कोशिश करें। हर ओवर के लिए एक टॉवल रखें, अपने हाथों को गर्म रखें। और उसके साथ साथ जब सिचुएशन तब्दील होती रहे तो फिर आप भी अपने आप को उस तरीके से एडजस्ट करते रहें, गेम फिर ही प्रॉपर होगा। खुशी बहुत ज़्यादा है, खुशियों का ये तसलसल भी बरकरार रहेगा। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद फिर से आपको ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। नाज़रीन, फिफ्थ अंपायर में एक बार फिर से खुशामदीद। आज का बड़ा मैच, पाकिस्तान ने सुपर 12 मरहले का दूसरा बड़ा मैच जो है वो अपने नाम किया, तो उससे शायकीन क्रिकेट के भी मोराल बुलंद हैं, खिलाड़ियों के भी मोराल बुलंद हैं। और बतौर पाकिस्तानी हम तो जोशो जज्बे का इस वक्त भरपूर मुरक्का बन चुके हैं कि हमें ये समझ नहीं आ रही कि अब आने वाले दिनों में हम T20 वर्ल्ड कप की तरफ जो हुई गामजन होते जा रहे हैं। अगले मैचेस क्या हमारे लिए आसान है या फिर मुश्किल है? आमिर भाई, अगर आज का मैच हम अगले मैचेस के लिए ट्रेंड सेटर के तौर पे देखें तो वो आपको कैसा लगता है? मैं आपकी तरफ आता हूं। इसी बीच हमें नाज़रीन ज्वाइन कर चुके हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज साहब। सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सरफराज साहब, मुबारक हो आज के मैच की। मेहरबानी, थैंक यू, वालेकुम सलाम। आमिर भाई, जिस तरह, सरफराज साहब मैं आपकी जानिब आता हूं। आमिर भाई, जिस तरह आज का मैच अगर हम इसे ट्रेंड सेटर के तौर पर लें
तो आज के मैच को देखते हुए अगला मैच 29 को जो हमारा अफगानिस्तान के साथ है, वो कितना टफ देखते हैं? बॉलर्स तो उनके भी बड़े खतरनाक हैं। भैया आपने मेरे से क्वेश्चन किया था पहले सोडी के बारे में, गोल कर गए आप उसमें। मैं जवाब इसलिए दिया, सोडी के खिलाफ हमारे बैट्समैनों ने स्ट्रगल किया है। जो अफगानिस्तान के जो मेनली बॉलर्स हैं वो इसी तरह के हैं। अगर आप उनके नजीब की बात करें, वो भी कैरम बॉल और डिफरेंट वैरायटीज़ मारते हैं। फिर उनके प्रीमियर लेग स्पिनर हैं। फिर आप अगर उनने मेरा ख्याल है उनकी लाइनअप में एक और लेग स्पिनर शायद है या नहीं है। तो पाकिस्तान की इनएबिलिटी है, आप पाकिस्तान को यहाँ पे इम्प्रूव करना पड़ेगा कि स्पिनर्स को उन्होंने किस तरह डील करना है। अगर आपसे चौके और छक्के नहीं लग रहे तो आपने कोई फार्मूला निकालना है कि स्कोर जो है चलता रहे स्पिनर के खिलाफ, डॉट डिलीवरी ज़्यादा ना हो। अगर आप ये करने में कामयाब होते हैं तो आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपको सिंगल हर बॉल पे मिल रही है या एक आधा डॉट बॉल भी खेल जाते हैं, उसमें बॉलर जो अपनी लाइन वेरी करेगा सिंगल रोकने के लिए, उसमें आपको चौके के चांसेस क्रिएट हो सकते हैं। ये वाला एस्पेक्ट पाकिस्तान को जो है इम्प्रूव करना है। और दूसरी चीज़ ये है, ये दो जीत जो हैं ये पाकिस्तान के लिए आसान तो हो गया सारा कुछ, लेकिन जो आखिरी मैच है पाकिस्तान के वो कदरे आसान मैच है। उससे थोड़ा सा जो है आपका कंसंट्रेशन लेवल उस लेवल पे ना रहा तो आपको फिर सेमीफाइनल उधर जाके प्रॉब्लम हो सकती है। सो वो वाले मैचेस आपने और ज़्यादा सीरियस होके यानी अगर आप आपने ये नहीं सोचना कि अगर स्कॉटलैंड की टीम है तो हमने इसको 250 ही कर देना। अगर हम लोग नमीबिया के ख़िलाफ़ खेल रहे हैं तो हमने 300 करना है, नहीं। आप उसी रिदम के साथ जाते जाएं, मोमेंटम को जो है और ज़्यादा जो है ऊपर लेके जाएं। फोकस अपना जो है उसको आपने और तगड़ा करना है, फोकस को तगड़ा करना है। सरफराज साहब, जब हम प्री मैच ट्रांसमिशन कर रहे थे तो उस वक्त जो आपने तवक्कुआत लगा रखी थी पाकिस्तानी टीम से, क्या आपकी तवक्कुआत के मुताबिक टीम ने खेला है या आज फिर कुछ उसके बरक्स भी दिखाई दिए आपको? नहीं, सबसे पहले तो न्यूजीलैंड की बात कर लें, क्योंकि लो बाउंस और न्यूजीलैंड की टीम हमेशा थोड़ा ग्रीन पिचों के ऊपर हाई बाउंस पे अच्छा खेलती है। लेकिन यहाँ पे वो गेंद स्लो आ रहा था, उसको आप देखें, वो जब न्यूजीलैंडर हिटे मार रहे थे तो बाउंड्री लाइन पे उनके कैच होते गए। अगर गेंद तेज आता तो तेज हिट लगती है तो छक्का भी आराम से होता है। लेकिन पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, शुएब मलिक हुआ, इनको बड़ा तजर्बा है ऐसी पिचों में खेलने का। और IPL PCL जो इन्होंने खेलते हैं शारजा में, वो तजर्बा है। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि जैसे अमर साहब ने कहा है कि अब आइंदा हमें क्या करना है, इसकी पॉलिसी हमने क्या बनानी है, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर एक हमने और लेके आना है या क्या करना है। तो ये मेरा ख्याल है कि कैप्टन को सोचना पड़ेगा और मैनेजमेंट को आइंदा जो मैचेस हैं वो मेरा ख्याल है अफगानिस्तान के अलावा तो बाकी तो मेरा ख्याल है काफ़ी आसान है, उनमें हमें एक और कॉम्बिनेशन लेग स्पिनर का ट्राई करना समझते चाहिए। हैं कि किसी भी मैच में अपने हरीफ को आसान लेना चाहिए? आप तो खिलाड़ी रहे, बड़े खिलाड़ी रहे, अगर आसाब पे काबू पा लिया जाए तो फिर तो हर मैच आसान है, लेकिन जीत के तसलसल के बाद उस तसलसल को बरकरार रखना वो कितना मुश्किल होता है? नहीं, आप देखें, अब स्कॉटलैंड के खिलाफ आप कहें कि आपकी टीम मतलब कि ये तो आप नहीं सोच सकते। और दूसरा आप जो और दूसरी टीम एक आखिर में है, उसके ऊपर में मतलब है कि नवाज बैठा हुआ है लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, उसको आप ट्राई कर सकते हैं नवाज की जगह। इस तरह की मैं चीज़ कह रहा हूँ ना, जैसे अमर सुहेल साहब ने कहा कि लेफ्ट आर्म हमें एक और देखना पड़ेगा, सिंगल वगैरह ये चीज़ें रोकने के लिए। तो ये कोई इतनी बात नहीं है कि ये दो जो मैचेस हैं नमीबिया और स्कॉटलैंड के खिलाफ, ये जी स्कॉटलैंड की बात कर रहे हैं, स्कॉटलैंड और नमीबिया की दोनों की कर रहा हूँ। यहाँ आप नवाज को खिला सकती हैं और देख सकती हैं कि कितनी टर्न कराता है, फॉर्म में है नहीं है। तो वो भी उतना ही बैट्समैन है जितना आमिर वसीम है। सही। मैं इसमें एक और चीज़ पाकिस्तान ट्राई आउट कर सकता है। आपके इस सवाल और सरफराज भाई के जवाब को आगे बढ़ाता हूँ। आप लेफ्ट आर्म को भी ट्राई कर सकते हैं।
मोमेंटम बना हुआ है, ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत तो नहीं है। ये विनिंग कॉम्बिनेशन आप क्या समझते हैं अफगानिस्तान के बाद ट्राई हो करना सकता है कि आपको किसी मौके के ऊपर आउटराइट टर्निंग विकेट मिल जाए, उसमें आप चांस ले सकते हो, लेकिन तीनों फास्ट बॉलर बहुत अच्छी बॉल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जो एक और चीज़ पाकिस्तान कर सकता है बिफोर ऑल इम्पोर्टेंट सेमीफाइनल, वो ये है कि आप किसी मैच में दोनों तरफ से नया बॉल करवाएं और देखें कि उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। और उसमें एक और चीज़ होगी, अभी तो सारी टीमों को ये पता है कि पाकिस्तान जो है इमाद वसीम के साथ स्टार्ट करता है और साथ में शाहीन शाह अफरीदी करते हैं। एक आधे मैच में या 2 मैचों में नया बॉल तेज़ बॉलर से भी करवा के देखें, ताकि जब इम्पोर्टेंट मैच में किसी दूसरी टीम ने तैयारी करनी है तो वो थोड़ा सा उनकी तैयारी में झोल आना चाहिए। वो ये सोचेंगे जो आपको परख रहे हैं, जो आपको परख रहे हैं कि ये इमाद से स्टार्ट कराएंगे या उससे स्टार्ट कराएंगे, तो थोड़ा सा आई थिंक आमिर भाई आज सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है। 15वें 16वें ओवर का अगर मैच देखें, पाकिस्तान की सूरत हाल देखें तो वो जिस हद तक डाउन आई थी, मोराल भी काफ़ी डाउन हुआ। आप फेसबुक अगर सोशल मीडिया की ऐप्स देखें तो उस पर जिस तरह की मीम्स अभी से बनना शुरू हो चुकी थी, तो उसमें बाद में जो कम बैक हुआ, उस जो डिफरेंट है, उसके दरमियान में जो डिफरेंस है, उसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, इस जब छूट, मेरा ख्याल है सारी चीज़ें ठीक किया पाकिस्तान है। मे बी 1-2 ऐसी अननेसेसरी शॉटें थी जिस तरह इमाद वसीम ने मार दी। जब आपको चौका मिल गया है तो आपको ये रिवर्स भी मारने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा खेल के चौका मार के सिंगल करो। आई थिंक जो पाकिस्तान ने अच्छी चीज़ की है इस चेज़ में, वो ये था कि किसी टाइम पे रन रेट 10 से ऊपर नहीं गया। जो चैलेंज था न्यूजीलैंड के लिए कि उन्होंने अगर इस मैच को और ज़्यादा क्लोज लेके जाना है, तो उनके लिए जो ज़रूरी था कि 12वें 13वें ओवर से रन रेट जो है 10 से ऊपर जाना शुरू होता। वो पाकिस्तान ने कभी भी नहीं जाने दिया 10 से ऊपर, जिसकी वजह से आप जो थे वो 1 ओवर दूरी पे थे। एक अच्छा ओवर आपको मिलता, लेकिन ना एक चौके से एकदम से इक्वेशन चेंज हो रही थी। जो स्केल है, अब बैलेंस है, एक चौके ने एकदम से वो जो है टिप कर दिया स्केल को, वो नीचे चला गया और पाकिस्तान छक्के इकट्ठे लगना। ठीक है, सो वही मैं कह रहा हूँ ना कि हम लोग 1 ओवर की दूरी पे थे। मेरा ख्याल है बिल्कुल सही अप्रोच के साथ पाकिस्तान ने खेला। हाँ, पैनिक मैं भी हुआ थोड़ी देर के लिए, लेकिन जान हलक में आई हुई। ठीक है, पैनिक हुए, लेकिन परेशान हुए, लेकिन आपको हफीज के कैच के ऊपर आपके तासुरात देखने वाले थे। नहीं, शोएब का एक्सपीरियंस ऐसा है कि उनको पता है इस सिचुएशन को आपने हैंडल किस तरह करना है। उनको ये भी पता है कि मैच जीतने के लिए किसी टाइम आपको प्रेशर अब्जॉर्ब करना पड़ता है, किसी टाइम के ऊपर आपको सिचुएशन को अटैक करना पड़ता है। और उन्होंने बिल्कुल जल्दी से डिसाइफर किया, नहीं ये अब्जॉर्ब करने वाली सिचुएशन है, आराम आराम से आखिरी ओवर तक गेम लेके मोहम्मद हफीज की कारकर्दगी भी देख लेते हैं और वो कैच भी एक बार फिर से देख लेते हैं। नाज़रीन, आप मुलाहिजा करते हैं कि मोहम्मद हफीज़ का कैच किस तरीके से हुआ और कितना वो ज़बरदस्त कैच था। शॉट तो ज़बरदस्त थी ही, लेकिन वो कैच इतना ज़बरदस्त था जिससे मोमेंटम चेंज हुआ और हम कुछ पीछे चले गए। आमिर भाई, जब ये शॉट लगी ना, वो पीस से निकल के उन्होंने शॉट लगाई, तो मैं इस तरह हुआ, पहले इस तरह। वो जब कैच पकड़ा गया ना, तो वो मेरे हैरत ही चेहरे पे थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी, इतनी परफेक्ट टाइमिंग कि आप भागते हुए आए और डाइव लगाए और गेम प्रॉपर आपके हाथ में। यानी आप नैनो सेकंड्स की गेम थी और नैनो सेकंड्स की अगर आप लेट होते, तो पाकिस्तान आराम से जीत रहा था मैच इस सिचुएशन। ये जो कैच था उसने पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल कर दिया। ये छक्का ही जाना था, छक्का जाना था, लेकिन छोटी ग्राउंड में जो है फील्डर के लिए एंगल को कवर करना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन जिस कमाल से उन्होंने फ्लाइट को जज किया, भागना शुरू किया, बैलेंस बहुत थे जब वो भाग रहे थे, गेंद नज़रों पे रखी, और एंड के ऊपर जो उन्होंने डाइव मारी है, वो क्या टाइमली डाइव मार के उन्होंने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच किया। और उसी से सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा, सारी चीज़ें तो नहीं, थोड़ा सा जो मैच है तो सारी चीज़ें थोड़ा सा जो है वो मैच जो है वो न्यूजीलैंड की तरफ चला गया और उन्होंने उसका फ़ायदा भी उठाया और आउट किए। उसके बाद गेम को वहाँ तक ले आए। 135 स्कोर जो है, यूजुअली आप सोचते हैं कि 15 ओवर में हो जाएगा, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को प्रॉपर रन दिया कि नहीं, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा फॉर योर रन्स। टफ टाइम तो काफ़ी दिया। सरफराज साहब, क्या समझते हैं, अगर आज का स्कोर 134 ना होता और 135 का टारगेट ना होता और यही 150 या 160 तक चला जाता जैसा कि एक्सपेक्टेड था, तो फिर सिचुएशन आप कैसी देखते हैं? देखें, जैसे आपने कहा यासर कि अगर स्कोर ज़्यादा होता तो बैट्समैन जो हैं
उनका मेंटल एटीट्यूड ही डिफरेंट हो जाता है। सही। अभी वो फिर जी 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 बोलिए। तो वो फिर प्लान बना के उस तरह ही खेलते कि जिस तरह स्कोर ज़्यादा है, जैसे जो शॉट मारी इसने हफीज ने, वो फिर डाउन द ग्राउंड खेलता और इस तरह की ये चीज़ें हो जानी थी। लेकिन आज मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ फखर जमान की बैटिंग से। वो मुझे समझ नहीं आ रही थी, कभी आगे कभी पीछे, कभी कोई शॉट कर रहा है और काफ़ी गेंदों के ऊपर उसने 11 स्कोर किया है। तो उसको कोई बेहतर तरीके से खेलना चाहिए था, कोई इतना पैनिक भी नहीं था, इतना बड़ा स्कोर भी नहीं था। तो ये मिडिल ऑर्डर की जो हम बात करते हैं, इसको थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा कि मिडिल ऑर्डर वन आफ्टर द अदर दे गोइंग इन द पवेलियन, ये चीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा। और इस तरह जैसे अब आप देखें, आसिफ ने आके अनएक्सपेक्टेडली छक्के लगा दिए और उसके बाद फिर शुएब मलिक का एक्सपीरियंस काम आया। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए उससे पहले चाहिए था कि कोई और बैट्समैन जो ऊपर के हैं 4-5, तो उनको डाउन द ग्राउंड खेलना चाहिए था। अब ये भी बड़ा एक्सपीरियंस है हफीज, जब आराम से स्कोर जा रहा है तो एकदम निकल के मारने की जरूरत भी नहीं थी, छक्का हो जाता या ना होता, कैच हो गया, वो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी आराम से ऑन द ग्राउंड खेलते, क्योंकि इतना पैनिक तो था नहीं कि आपके छक्कों के ऊपर शुरू हो गए हैं। तो ये कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि हफीज अगर देर तक खड़ा हो तो वो चौका दुखे तिखे ये लेता है। तो ये मैं कहता हूँ कि इस तरह की चीज़ें कंट्रोल करना चाहिए फ्यूचर में। जी कंट्रोल करना चाहिए। जैसा कि आमिर भाई हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे मिडिल ऑर्डर के हवाले से, बिलखुसूस फ़खर जमान के हवाले से, उसी तरफ ही तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार सरफराज साहब ने भी किया है। मैं ये कह रहा था कि वो टेंस लगते हैं, आपने कहा कि नहीं लगते, क्या वजह थी? फ़खर आप देखिए, फ़खर जमान की गेम है, उनको थोड़ी सी पेस चाहिए। सही। उसके बाद वो रिलाई करते हैं चौकों और छक्कों के ऊपर। वो गैप्स में कलाइयों का इस्तेमाल नहीं करते कि इधर गेंद को खेल दिया, रिस्क को क्लोज करके गेंद को इधर धकेल के और सिंगल ले ली। वो ज़ोर से जो है गेंद को मारने वाले प्लेयर। तो फिर उन्हें वन डाउन लाने की बजाय अगर ओपन वो करें बाबर के साथ, अब आप बैटिंग ऑर्डर तो ना चेंज कराए ना। अभी पिछले मैच में 100 की पार्टनरशिप की है इन्होंने। एक मिनट अहमद सुहेल साहब, आप देखें फ़खर इतना तजर्बाकार है और उसको ये देखना चाहिए कि पिच स्लो पिच है, लो गेंद रहता है तो ग्राफ्ट करे, छक्कों के पीछे शुरू से ना जाए, जो गेंद शॉट मिले तो उसको बेशक छक्का लगाए, वरना तो ये ग्राफ्ट करने वाली पिच थी, सिंगल 2 लेते रहते और 7 की एवरेज से तो इतना आपको स्कोर भी नहीं करना था। जी मैं समझता हूँ सरफराज भाई, इन फ़खर जमान को अगर स्पिनर को खेलना है तो मेरा ख्याल है उनको आदत डालनी चाहिए फीट यूज़ करने की। अगर स्पेशली लेग स्पिनर गेंद बॉल कर रहा है उनको, तो उनको फीट यूज़ करने चाहिए ताकि बॉलर जो है वो अपसेट हो और अपनी लाइन और लेंथ चेंज करे और उसमें वो उसका फ़ायदा उठाए। आई थिंक उनको समझाने की ज़रूरत है कि ये वाली इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है आपको अपनी गेम में। अगर आप अभी से ये सोचना शुरू कर दें कि अभी 101 विकेट के ऊपर पाकिस्तान बगैर विकेट के जीता, और इन दोनों बैट्समैन रिजवान और बाबर आजम ने मेरा ख्याल है इससे पहले भी 3 सेंचुरी पार्टनरशिप्स की हुई है T20 में। सो आई थिंक ये आप बैटिंग ऑर्डर चेंज करने का ना सोचें, ये कोई ये लुक में ना दे, रहने दे, सेटल हुई भी है टीम, उसको जाने दें अभी। क्या समझते हैं ये जो विनिंग कॉम्बिनेशन है अफगानिस्तान की टीम के साथ भी इसी पे मैदान में उतरना चाहिए, और फिर अगर हमने चेंजेस करनी है तो वो अगले मैच में देखिए चेंज, वही मैंने कहा कि जिस तरह सरफराज भाई ने कहा कि नवाज़ को भी मौका दे चेक कर लेना चाहिए। अब ये है कि उनकी टीम में ज़्यादातर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है अफगानिस्तान की टीम में, सो ये आपने डिसाइड करना है। मैं ये समझता हूँ जो मेन चीज़ है, आप एक आधे मैच में स्पेशली अंडर लाइट्स अपने जो है फास्ट बॉलर को बॉल नया दे के देखें। देखिए जब ऑस पड़ रही है, ठीक है, वहाँ पे गेंद जो है, इसका मतलब है हवा में नमी है तो गेंद के स्विंग होने के चांसेस हैं। सो अगर आप हसन अली को ट्राई कर लें नए गेंद के ऊपर, एक आधे मैच में इमाद से 20 में बॉलिंग करवा लें,
तो ये तजर्बा जो है वो लॉन्गर रन में आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। सही। सरफराज साहब क्या समझते हैं, हसन ने आज तब्दीली क्या की? पहले जो ओवर करवाई 15 रन खाए, फिर उसके बाद 4 रन और फिर उसके बाद कम बैक किया और विकेट भी ले ली। आमिर भाई का तो मानना है कि लकी बॉलर है, आप क्या समझते हैं कि उसने तब्दीली क्या की जिससे वो रन्स को रोकने में कामयाब हुए? नहीं देखें, बाद में तो आज मुझे लग रहा है कि ओवरकास्ट था, क्योंकि गेंद को किसी ने अपना साफ नहीं किया, ना किसी के पास ट्रैवल था, तो उसके बाद आखिर में थोड़ी सी रिवर्स स्विंग भी हुई। अफरीदी का गेंद अंदर आ रहा था और उसके बाद जो ये LBW हुआ है, इमाद, ये भी ऑफ स्टंप के काफ़ी बार से अंदर आया है। तो ये मैं देख रहा था कि आखिर में थोड़ा रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया था, लेकिन मेरा ख्याल है कि बॉलरों ने इसके ऊपर गौर नहीं किया कि ये गेंद थोड़ा सा पुराना हो गया है। और ये हैरानकुन बात थी कि किसी ने गेंद को जो हमने देखे नहीं कि कोई गेंद साफ कर रहा है, गीला है या नहीं, तो लगता था कि गेंद ड्राई कंडीशन में मैच हो रहा है, तो उसको पाकिस्तान के बॉलरों को फुल इस्तेमाल करना चाहिए था। तो मेरा ख्याल है कि एक ओवर जो आखिर में उसने करवाया है, थोड़ा सा रिवर्स स्विंग हुआ होगा, इसलिए वो बेहतर बॉलर बन जाता है। तो अगर स्विंग ना हो तो उसको फिर जो लाइन उसकी रहती है वो सीधा ही गेंद जाता है। जी नाज़रीन, जहाँ पे हम टेक्निक्स पे बात कर रहे हैं, आज की मैच की परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हैं, तो वहीं पे मैं मनाजिर से भी लुत्फ़अंदोज़ हो जाते हैं। आमिर भाई, फास्ट बॉलर के लिए कितना मुश्किल होता है कि इतनी जल्दी से रिएक्ट करे? बज़ाहिर हमें इब्तदाई तौर पे तो ये लगा था कि जैसे नॉट आउट है, लेकिन वो जब रीप्ले में आया तो पता चला कि बेस्ट टाइमिंग से आपने वो थ्रो करवाई और लकीली वो विकेट्स को लग गए। लेकिन जब आप फॉलो थ्रू में जा रहे हैं और आपके सामने गेंद हो तो बड़ा आसान होता है, इसलिए बड़ी तेज़ी के साथ हसन अली गए और जो बुलेट थ्रो की उन्होंने, उसने तो बिल्कुल बीट कर दिया ना बैट्समैन को, इतनी तेज़ी से उन्होंने गेंद को थ्रो किया। बैटर को भी अंदाजा नहीं हुआ इस बात का कि मैं आउट हो गया हूं। वो दूसरे रन के लिए भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो फिर रुक गए। उन्हें ये लगा कि शायद मैं क्रीज के अंदर था। एग्जैक्टली, क्योंकि इन अ स्प्लिट सेकंड ये सारा कुछ आप देखें, जैसे उन्होंने गेंद पकड़ा उसी वक्त रिलीज़ हुआ है, और वो जो उन्होंने थोड़ा सा टाइम कम लिया रिलीज़ करने में थ्रो, उसी का फ़र्क पड़ गया और अब पाकिस्तान को एक बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट मिली और बड़े क्रूशल मौके के ऊपर। और ये चीज़ पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी जा रही है कि पार्टनरशिप्स नहीं लगने दे रहे हम लोग। सही, हम विकेट्स जो हैं वो रेगुलरली ले रहे हैं। जब दूसरी टीम जो है वो थोड़ा सा मैच में आती है, वहाँ पे हमें ब्रेक थ्रू मिल जाता है। ये बहुत बड़ा फ़र्क डाल रही है पाकिस्तान की बॉलिंग। बहुत अच्छी बात है कि जब दूसरी पार्टनरशिप जो है वो स्टैंड होने की कोशिश करती है, वहीं पे हमें विकेट मिल जाती है। ये खुशाइंद बात है। ये कितनी खुशाइंद बात है और ये तसलसल किस तरीके से बरकरार रहेगा? हमारे साथ सरफराज नवाज साहब मौजूद होंगे। यहाँ पे लेनी हमें एक शॉर्ट ब्रेक, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। फिफ्थ अंपायर में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आमिर सुहेल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और सरफराज नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आमिर भाई, जिस तरह आज के मैच को हम पर्सपेक्टिवली ये देखें कि जिस तरह बॉलिंग पिच के हिसाब से बेहतरीन रही और ओवरकम किया गया कि स्कोर ज़्यादा नहीं होने दिया गया, गुज़श्ता रिकॉर्ड में स्कोर बहुत ज़्यादा था, तो इस तरह अगले मैचेस में अगर शारजा की ही पिच देखें और बड़े मैचेस देखें तो उसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान को हैंग हो रहा है हर कंडीशन का। अगर आप दुबई में जो उन्होंने मैच खेला, डोमिनेट किया पाकिस्तान ने, आज भी उन्होंने बहुत अच्छा जो है वो कंडीशन को रीड करके प्लान बड़ा अच्छा किया हुआ था, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी थी। मेरा ख्याल है हर चीज़ कवर हो रही है पाकिस्तान को। सिर्फ वो जो मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, बॉलिंग वाइज भी अदे हैं, हम अपने प्लान्स बड़े अच्छे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। शादाब को जो चीज़ करने की ज़रूरत है, उनको गेंद को टर्न करने की ज़रूरत है। वो अभी बहुत ज़्यादा फ्लैट गेंद करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनको थोड़ा सा स्पिन मिलना शुरू होगा तो वो थोड़ा सा और प्रेशर लेके आएंगे बैट्समैनों के ऊपर। और एक चीज़ और पाकिस्तान को जो इम्प्रूव करनी है, वो अपना ओवर रेट जो है उसको इम्प्रूव करना है। सही, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहे हैं पाकिस्तान के बॉलर्स जो अपने ओवर रेट में। सो इस चीज़ को आपने इम्प्रूव करना। अदरवाइज़ मेरा ख्याल है आपका मोमेंटम बड़ा अच्छा बना हुआ है। आपकी जो थिंकिंग है वो बहुत ज़बरदस्त है। अप्रोच टुवर्ड्स दिस वर्ल्ड कप जो है वो बड़ी फोकस्ड है। आई थिंक ज़्यादा, मेरा ख्याल है ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ग्राउंड पे बात कर रहा हूँ, मुझे करनी तो नहीं चाहिए। आज पहला मैच जो वेस्ट इंडीज़ जिस तरीके से हारा, वेस्ट इंडीज़ का अगला मैच जो है वो शारजा के मैदान में ही है, तो शारजा के मैदान में अगले मैच को किस नज़र से आप देखें? देखिए, शारजा की अभी तक आप देखें
एक चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है, अगर बॉलिंग अच्छी होगी, विकेट इसी पिच के ऊपर 190 भी हुआ है, 170 भी हुआ है और 170 चेज भी हुआ है। सो पिच ये ठीक है, लेकिन आपने क्वालिटी ऑफ बॉलिंग की बात करनी है। बॉलिंग जब अच्छी होगी, फील्डिंग उसको बैक करेगी, तो ऐसी पिचेस के ऊपर भी आप बड़ी टीमों को छोटे टोटल के ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। सो आपको कोई इतनी ज़्यादा परेशानियां लेने की ज़रूरत नहीं है। और वेस्ट इंडीज़ जिस तरह भी खेल रही है, हमें क्या खेलती रहे आज के दिन तो बनता ही है कहना। सर हमारी तो सारी उम्मीद है पाकिस्तान टीम के साथ है ना। सरफराज साहब, आज अगर शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग को लें, विकेट तो वो कोई नहीं ले पाए, लेकिन आज बेहतरीन बॉलिंग फिर उनकी तरफ से करवाई गई। अक्स वही देखने में आया जो गुज़श्ता मैच में था। उनका बेहतरीन तरीके से उन्होंने रन्स को रोकने की भी कोशिश की, विकेट लेने की कोशिश की, लेकिन अब तजर्बाकार बल्लेबाज हो तो वो कहीं ना कहीं से तो बॉल को रोक ही लेंगे। शाहीन अफरीदी की बॉलिंग को आज कैसा देखते हैं और फिर इसके तनाजुर में आने वाले मैचेस में बेहतरी क्या देखते हैं? अफरीदी की बॉलिंग तो मेरा ख्याल है ठीक ही थी। आज थोड़ा स्विंग इतना ज़्यादा नहीं हुआ जितना पहले मैच में हुआ है, लेकिन इतनी बुरी बॉलिंग नहीं थी। लाइन और लेंथ उसकी अच्छी थी और उसके बाद उसने मेरा ख्याल है कि गेंद अच्छे किए हैं और सिंगल ही ज़्यादा दिए हैं। तो अब मेरे ख्याल में जो हमें सोचने वाली बात है, ये आसिफ की बात है। आसिफ को जो गेंद सर पे लगा है और वो थोड़ा बुखलाया उस वक्त, और उसने कहा भी है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं जो हम मैच देखते हुए सोच सकते हैं, क्योंकि ये फोर हेड पे गेंद लगा है और एज लग के अगर गेंद लगे तो गेंद की स्पीड दुगनी तेज हो जाती है। उनको तो जो चक्कर आया ही आया, पाकिस्तानी शायकीन जो ग्राउंड में मौजूद थे और हम जो टीवी पे देख रहे थे, हम भी चकरा गए थे उस मोमेंटम पे। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं नेक्स्ट मैच की बात कर रहा हूँ कि उसको मेरा ख्याल है रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी गहरी चोट होती है। और उसके बाद एक मैच का रेस्ट दे दें और उसके बाद देखेंगे क्या वो फील करता है, क्योंकि एकदम गेंद लगे फिर नेक्स्ट मैच में आपको फिर जाना पड़े, तो मेरा ख्याल है बेहतर है कि उसकी जगह कोई और एक बैट्समैन ट्राई कर लें। काफ़ी बैट्समैन गया मैं आपके साथ, तो ये जो सर की चोट है इसका मैं कहता हूँ कि काफ़ी हो सकता है वो खुद ही कहे कि शायद मैं ना खेलूँ। जी आमिर साहब, इसके ऊपर आप बताएं। आमिर भाई, कभी ऐसा मौका, मुझे एक याद पड़ता है, आपको बॉल लगी, वो जो आगे लगी होती ग्रिल लगी होती है, वो ग्रिल भी टूट गई थी। तो ऐसे मौके के ऊपर खिलाड़ी क्या सोचता है अगर वो बेहतरीन परफॉर्म कर रहा हो, जिस तरह की उन्होंने अभी शानदार कारकर्दगी दिखाई, और ऐसे मोमेंट पे आके वो बॉल लग जाना, तो फिर जहन में अचानक ख्याल क्या आता? देखिए, आई थिंक कई दफ़ा डर तो बैठता है, थोड़ी देर के लिए आप रिलक्टेंट तो होते हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। आज जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके मुताबिक देखा जाएगा कि कुछ कंकशन तो नहीं है उनको। अगर है तो फिर जिस तरह सरफराज भाई कह रहे हैं, मेरा ख्याल है वो सोचना चाहिए। आप हैदर अली को भी ट्राई आउट कर सकते हैं, उनको भी एक मौका दे के मैच प्रैक्टिस जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। अपनी खुदा न खास्ता अगर किसी को इंजरी हो जाती है तो आपको किसी ना किसी को तो खिलाना पड़ेगा। सो आई थिंक एक आधा मौका दे के जो आपके बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं उनको एक आधा मौका दे देना चाहिए। शायद अल्लाह ना करे कि ज़रूरत पड़े, यही टीम अच्छे तरीके से चलती रहे, लेकिन कोई पता नहीं होता, कभी कुछ ऐसी अक्रंस हो ही जाती है जिसको आपको डील करना पड़ता है। एक्सपीरियंस भी तो शेयर करें आप। मेरा लगा था मुझे बॉल, और ग्रिल टूट के मेरे ये होंठ के अंदर चली गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा स्टिचेस लगे थे। लेकिन शुक्र है, जो ख़तरनाक एरिया जिस तरह सरफराज भाई कह रहे हैं, टेम्पल पे गेंद लगना, माथे पे लगना, बैक ऑफ योर हेड गेंद लगना, ये बड़ी नाजुक जगह है। ये सीरियस इंजरी हो जाती है और ये काफ़ी फेटल भी हो सकती है। अल्लाह करे कि वो बिल्कुल ठीक हो, उनको वक्ती तौर पे जो भी थोड़ा सा होता है, गर्मी भी बहुत है, वो एग्जॉस्ट हुआ होता है अंडर प्रेशर बंदा, लेकिन उम्मीद यही है कि कोई इतनी सीरियस इंजरी नहीं होगी और वो पाकिस्तान के लिए अगले मैच के लिए दस्तयाब होंगे। हमारी दुआएं उनके साथ हैं, शायकीन क्रिकेट की दुआएं उनके साथ हैं, पूरे पाकिस्तानियों की दुआएं उनके साथ हैं कि वो बखैर व आफियत ही रहे और अगले मैच में भी बेहतरीन परफॉर्म करें। सरफराज साहब, अगर कल के मैचेस को हम देखें जो अबू धाबी में होने वाले हैं, वो आप क्या समझते हैं कि अबू धाबी की अगर गुज़श्ता हिस्ट्री देखें तो उसमें जिस तरह की विकेट परफॉर्म कर रही है, कल के मैचेस पे क्या आप तज्जिया रखते हैं? देखें, अबू धाबी की जो पिच है वो तो
IPL में भी और दूसरी जगह मैचेस में देखा है कि थोड़ा सा उसमें बाउंस ज़्यादा है बाकी पिचों के अगर देखा जाए, तो वहाँ तो मेरा ख्याल है काफ़ी अच्छा स्कोर हो सकता है और होना भी चाहिए। सरफराज साहब, मैं आपकी जानिब आता हूँ वापस। आमिर भाई, जबकि आज हम मैच को बिलखुसूस देख रहे हैं टॉप ऑर्डर को, टॉप ऑर्डर हमारा आज लड़खड़ाया किस वजह से, ये एक बुनियादी सवाल। आप इसको लड़खड़ाना नहीं कह सकते। स्टार्ट बिल्कुल अच्छा था। आई थिंक वो मिस रीड कर गए बाबर आजम। उन्होंने प्री प्लान किया हुआ था कि इस गेंद के ऊपर मैंने मारना है, और वो स्लोअर वन था। आई थिंक ही वाज अर्ली इनटू द स्ट्रोक, और हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। वो डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ को ना दोबारा स्ट्रेस करना चाहता हूँ। देखिए, आज एक शाहीन शाह अफरीदी की रेपुटेशन बन गई है कि गेंद को स्विंग करते हैं, ख़तरनाक बॉलर है। इसीलिए अब ऑपोजिशन उनके खिलाफ जब आती हैं तो वो एक प्लान के साथ आती कि इसको विकेट नहीं देने, इसको ज़रा ध्यान से खेलना है। उसके खिलाफ आप देखें कि न्यूजीलैंड के 7 स्कोर थे, तीसरे ओवर में वो खेल रहे थे, सिर्फ 7 स्कोर थे, लेकिन दे एंडेड अप स्कोरिंग 42 इन पावर प्ले। सो अगर आपके 1-2 ओवर ख़राब भी चले जाते हैं तो आप उसको जो है मैनेज कर जाते हो। हारिस रऊफ पे क्या कमेंट करेंगे आप? स्टार्ट पे ही कहते थे वो अपना जो पहले भागते हैं तो लंबे कदम उठाते हैं, जब वो क्रीज के करीब आना शुरू होते हैं तो वो कदम, ये चीज़ उनको इम्प्रूव करना पड़ेगी, ये उनको ग्रेजुअली इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन ये आदत इतनी लंबी बनी हुई है, उनकी बचपन से बनी हुई है, तो उसको चेंज करना इन अ टूर्नामेंट मुश्किल काम है। लेकिन अगर वो थोड़ी सी अपनी स्ट्राइड्स को बढ़ाते हैं, मेरा ख्याल है उनको और ज़्यादा पेस मिलेगी, और ज़्यादा वो कंट्रोल के साथ बॉलिंग करना शुरू करेंगे। लेकिन जो अच्छी चीज़ है वो जो एंगल क्रिएट कर रहे हैं, जिस एंगल से वो बॉलर की तरफ, बैट्समैन की तरफ गेंद भेज रहे हैं, उससे बैट्समैन क्रैम्प हो रहा है। अगर वो विकेट छोड़ भी रहा है तो उसको रूम नहीं मिल रहा कि वो अपने आर्म्स को फ्री करे, और विद दैट पेस, और फिर वो जो अपने स्लोअर वंस भी अच्छी लाइन के ऊपर गिरा रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए एक, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। सही। सरफराज साहब, बहुत सी बातें हो रही हैं कि कप्तान को जब फ्री हैंड दिया जाता है तो उसका फिर इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है कि जिस तरीके से आप फ्री हो के आप पे बोझ बहुत ज़्यादा नहीं होता, बाहर से आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलती, कोई पर्चियां नहीं आती कि आप 4-4 ओवर्स इस तरीके से करवाएं। जब कप्तान अपनी सलाहियत पे फैसला करता है तो फिर बेहतरीन फैसले होते हैं। क्या ये समझते हैं कि इस वक्त कप्तान हमारा जो है उसे किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है, सब फैसले उसी की तरफ से? देखें, सारी चीज़ें सेटअप हुई हैं कि अफरीदी ने आना है, लेफ्ट आर्म ने आना है, शुरू में स्पिनर ने। तो अभी जो बात कर रहे थे अफरीदी की आप, कि उसको टांग बढ़ा देनी चाहिए और तेज गेंद करने चाहिए। देखें, हारिस रऊफ की बात कर रहे हैं। अच्छा, हारिस रऊफ की। जी। हारिस रऊफ का तो फिर ये जो एक्शन बना हुआ है वो चेंज करेगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो उसका आप देखें, वो रन से पहले भी छोटा सा ऐसे थोड़ा सा हल्के हल्के पाँव लेता है और वहीं पे चार्ज होता है, फिर वो आगे भागता है। तो उसका तो मेरा ख्याल है कुछ उसको कहने की ज़रूरत नहीं। लाइन और लेंथ जो उसकी बनी हुई है वो बनी हुई है। तो ये उसको समझाना पड़ेगा कि जब रिवर्स स्विंग हो रहा हो उस वक्त बॉल कैसे इस्तेमाल करना है। वो रिवर्स स्विंग भी हो रहा हो उसी तरह बॉलिंग करता है जैसे कन्वेंशनल बॉलिंग हो रही है। तो ये उसको थोड़ा सिखाना पड़ेगा। अफरीदी की मैं बात कर लूँ, उसको क्लोजर टू द स्टंप्स आके अगर गेंद करे तो वो ज़्यादा विकेट टू विकेट जाएगा, और जो लेग स्टंप पे पड़ के उसका गेंद लगता है पैडों को, LBW नहीं होता, वहाँ इसकी इम्प्रूवमेंट है। ये पिछले मैच में उसने क्लोजर टू द स्टंप किए हैं, स्विंग भी हुआ है, LBW भी हुआ है, बोल्ड भी हुआ है। ये लाइन और लेंथ उसको करनी पड़ेगी जी। यानी अपनी लाइन और लेंथ बरकरार रखनी पड़ेगी और इसी मोमेंटम के साथ गेम में उतरना पड़ेगा और गेम को इसी तरीके से परफॉर्म करना पड़ेगा। और हारिस रऊफ के हवाले से आपकी राय ये है कि अगर वो अपना तरीका, मैं बात करूंगा थोड़ा सा हारिस रऊफ के बारे में। ब्रेक पे जाना है, फिर बात कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आके बात कर लेंगे। सरफराज नवाज साहब, बहुत शुक्रिया 92 न्यूज़ को इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कल की मैच बात करेंगे, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आमिर भाई, मैं अगले सेगमेंट पे जाने से पहले, यानी कल के मैचेस पे बात करने से पहले, वही उसी बात पे आऊँगा जो आप कमेंट देना चाह रहे हैं हारिस रऊफ के बारे में। देखिए, सरफराज भाई ने सही कहा कि इस वक्त
वर्ल्ड कप के दौरान तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने भी कहा। लेकिन अगर आप हिस्ट्री में जाएँ, अगर आप बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स का जिक्र करें, स्टार्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान, इमरान खान मॉडिफाइड हिज एक्शन, देन यू टॉक अबाउट जेम्स एंडरसन जिन्होंने 600 विकेट, उनका आप पहला मैच देखें और उनका दरमियान वाले मैचेस देखे और एंड वाले मैचेस देखे, एक्शन मॉडिफाई किया हुआ है। वकार यूनुस ने मॉडिफाई किया, वसीम अकरम ने अपना एक्शन मॉडिफाई किया, देन डेनिस लिली, ये सारा करते हैं आप लॉन्जिविटी के लिए कि आप लंबा खेलें। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं पहले दिन में आपके साथ जिस तरह का बैठा हुआ था वैसा आज नहीं हूँ? नहीं, लॉन्जिविटी मैंने भी तो खुद को मॉडिफाई किया ना, मैं भी तो जेलिन हूँ। इम्प्रूव, आपने इम्प्रूव करना है ना, यू हैव टू इम्प्रूव एवरी डे टू बी एबल टू आप जो परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं उसका म्यार रखने के लिए। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा अगर वो अपने स्ट्राइड्स को थोड़ा सा लंबा कर लेंगे तो उनकी बॉलिंग में और ज़्यादा वर्सेटिलिटी आएगी। अभी वो जान बहुत मार रहे हैं, कोई शक नहीं, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में तो इसी तरह चले, बट ही हैज़ टू थिंक अबाउट इट। अगर लॉन्जिविटी करनी है तो अगर वो करते हैं तो ये उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। यानी अगर आपने आगे जाना है, अपना तसलसल बरकरार रखना है और बेहतरीन परफॉर्म करना है और ये सोचना है कि मैं जिस तरह का माजी में परफॉर्म कर चुका हूँ, जिस तरह की मेरी कारकर्दगी है, उसका तसलसल बरकरार रखा जाए, तो फिर उसके लिए मॉडिफाई करना बहुत ज़रूरी है। मॉडिफाई करेंगे वक्त जिद्दत के साथ साथ, जब चीज़ें बदलती हैं तो आपको भी बदलने की ज़रूरत है। मुआशरे को अपने तरफ नहीं करते, आपको मुआशरे की तरफ होना पड़ता है, तो फिर खेल को भी अपने तरफ नहीं करना। जिस तरह का खेल मॉडिफाई हो रहा है खुद को भी उसी तरह का करते रहे। तो नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और कल के मैचेस पे बात करेंगे। कल के दोनों मैचेस जो है वो अबू धाबी में होने वाले हैं। पहला मैच जो है वो इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश है और दूसरा मैच जो है वो स्कॉटलैंड वर्सेस नमीबिया है। तो हम पहले मैच से आगाज़ करते हैं। आमिर भाई, क्या पहला मैच यकतरफा लग रहा है आपको? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मैच होगा, ज़बरदस्त मैच होगा। दोनों टीमें जो है वो बेहतरीन प्लेयरों के साथ खेल रही है। बांग्लादेश ज़्यादा डेस्परेट होगा क्योंकि मैच हारे हुए हैं। क्वालिफाइंग राउंड से निकल के आई है और दूसरी एक टीम श्रीलंका के खिलाफ वो एक अच्छा टोटल करने के बाद हारे हुए हैं। सो टू स्टे इन द टूर्नामेंट, 2 मैचेस हारने के बाद स्पेशली उस राउंड में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है काम कि आप वापस जो है अपने लिए चांसेस क्रिएट करें। सो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कल का मैच जीतें, क्योंकि एक टीम ऑलरेडी उस ग्रुप में 2 मैचेस हार चुकी है, जो है वेस्ट इंडीज़ की टीम। अब उनको जो है वो अपने चांसेस क्रिएट करने के लिए खुद अपनी खेल को इम्प्रूव करना पड़ेगा, प्लस दुआएं करनी पड़ेगी कि अगली टीमें भी हारें। सो बांग्लादेश जो है कल फाइट करेगा और उसके पास भी केपेबल प्लेयर्स हैं जो इंग्लैंड को जो है वो रन दे सकते हैं। लेकिन अगर दोनों टीमों में से किसी को पिक किया जाए कि किसको ज़्यादा एज है, तो वो आपको इंग्लैंड को देना पड़ेगा, क्योंकि बॉलिंग अटैक में वर्सेटिलिटी है। उसके बाद अगर आप उनके बैट्समैनों की बात करते हैं तो तगड़े बैट्समैन हैं और ये पिच सूट करेगी उनके स्टाइल ऑफ प्ले को। सारे चौके मारना पसंद करते हैं इंग्लैंड के प्लेयर्स जो हैं। सो ये कंडीशंस अबू धाबी वाली जहाँ पे गेंद थोड़ा सा बल्ले के ऊपर आ रहा है, दे मस्ट एंजॉय। दूसरा मैच स्कॉटलैंड और नमीबिया, उसे यकतरफा नहीं कहा जा सकता, वो कुछ भी रिजल्ट निकल सकता है उसका। नमीबिया आई थिंक क्योंकि खेला हुआ है अबू धाबी में, तो वो स्कॉटलैंड को जो है वो ग्राइंड करेगा। स्कॉटलैंड को ग्राइंड करेगा। कल की टिप ऑफ द डे क्या रहेगी? मेरा ख्याल है नमीबिया के चांसेस है, उनको एज है, और साथ में इंग्लैंड। तो फिर आप यकतरफा ही कर रहे हैं? यकतरफा तो नहीं कह सकते, फाइट देखें। अच्छा, अगर ये वाले मैच नहीं जो आपने जिस तरह इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का मैच हुआ, इस तरह के मैच आपको नहीं चाहिए। इट्स अ बैड एडवर्टीजमेंट फॉर द गेम। आपको मैच चाहिए तगड़े कांटेदार मुकाबले देखने को मिलने चाहिए, और मेरा ख्याल है कि कल दोनों मैच कांटेदार होंगे। एक तुम जो एसोसिएट मेंबर्स हैं नमीबिया एंड स्कॉटलैंड, वो अपनी जो क्रिकेट है इसको प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा फाइट करेंगे। प्लस बांग्लादेश टू स्टे इन द टूर्नामेंट, वो भी फाइट करेगी कि कल किसी तरह इंग्लैंड से मैच जीता जाए ताकि हम लोग इस टूर्नामेंट में अलाइव रहें। मुझे एक सवाल आपसे आखिरी करना है, लेकिन उससे पहले अपने विनर को अनाउंस कर दें। सवाल और जवाब का हमारा जो सेगमेंट है, कल के जो बेहतरीन सवाल का इंतखाब किया गया, सरगोदा से ताल्लुक़ है, नाम है नौबहार। उन्होंने बेहतरीन सवाल किया। नाज़रीन, आज के जो सवालात थे वो वक्त की कमी के बायस हम अपने प्रोग्राम में ही डिस्कस कर चुके हैं। मैंने वो बहुत से सवालात आमिर सुहेल साहब से भी किए, सरफराज नवाज साहब से भी किए। ऐसे ही कुछ सवाल हमें मौसूल हुए थे। तो आप अपना बेहतरीन सवाल का इंतखाब कीजिए, उसकी वीडियो बनाइए और हमें भेज दीजिए। हम आपका बेहतरीन सवाल इस प्रोग्राम में चलाएंगे और फिर एक्सपर्ट्स की राय उस पर जानेंगे कि वो क्या समझते हैं कि आपका सवाल किस हद तक खेल को लेकर दुरुस्त है। आमिर भाई, एक आखिरी सवाल, मफरूज़े पे बात कर लेते हैं। कल का मैच इब्तदाई तौर पे पहले अगर टॉस इंग्लैंड जीत जाता है और पहले फैसला करता है बैटिंग का, तो आप टोटल कितना देंगे? आई थिंक इस पिच के ऊपर 180 तो करना चाहिए। अबू धाबी की पिच, अबू धाबी पिच पे जिन पिचेस के ऊपर मैचेस हुए हैं, क्योंकि आप देखिए थोड़ा सा घास भी इधर मौजूद है,
अबू धाबी की जो पिचेस हैं उनमें थोड़ी जान है। अगर आप दूसरी पिचेस को आप शारजा से कंपेयर करते हुए क्या कहेंगे? आई थिंक उसमें इस अबू धाबी वाली पिच में थोड़ा बहुत बॉलर्स के लिए भी होता है। बैट्समैन ठीक है कि वो उनके बल्ले के ऊपर गेंद आता है, लेकिन बॉलर्स भी जो है अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉल करें तो पिच उनको रिस्पॉन्स देती है, ये वाली अबू धाबी की पिच। सही। नाज़रीन, कल की टिप ऑफ द डे है, एक तरफ से इंग्लैंड और दूसरी तरफ से नामीबिया। तो कल के मैचेस भी देखिए, उसे खूब एंजॉय करिए, अपने सवालात हमें भेजिए। कल आपको मिलेंगे 11:03 पर इसी प्लेटफॉर्म पे। आज के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह ने